आज हम नंबर सिस्टम क्लास नंबर 12 शुरू करने आ रहे हैं, जिसमें हम शेषफल को पढ़ेंगे, रिमाइंडर को पढ़ेंगे। बड़े बड़े नंबरों को रिमाइंडर सीखेंगे कि कैसे रिमाइंडर कितना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर में कैसे करना है, तो यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड करना है इसमें। तो 6 दिया 18, कितना बचा? रिमाइंडर बच गया हमारे पास कितना, प्लस का 1 बच गया। तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें माइनस वाला भी करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, उससे अगला वाला टेबल पढ़ेंगे। 6 दिया 18 पड़ा था, 6 चौक 24। ठीक है, तो 24 में से 19 हटा दो, कितना बच रहा है हमारे पास? माइनस का 5 बच रहा है। ये ध्यान देना, एक प्लस का होगा और एक क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अगर आपको प्लस वाला मिल चुका है रिमाइंडर प्लस का 1, तो दूसरा रिमाइंडर कैसे पता करेंगे? तो जो नंबर हमें पता है 6 में से 1 घटा लो, क्या बचेगा? वो 5 बचेगा। और दूसरा वाला नंबर जो होगा वो हमेशा माइनस होगा। अगर एक प्लस है तो दूसरा वाला रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का होगा। तो 2 रिमाइंडर हमें ही मिल गए, उन 6 को 19 से भाग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 73 को 17 से भाग करो, 17 चौक 68, 68 और 2 और 3 5, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर आपको ये बिल्कुल नहीं आता तो यहाँ देख लो, 73 को 17 चौक 68। ठीक है, कितना बढ़ गया? 13 में से 8 गए तो कितने बचे? 5 बच गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, 5 हो गया। एक रिमाइंडर तो ये हो गया। ठीक है, अगर उस नंबर से कम तक टेबल पढ़े तो उस नंबर के बाद अगर टेबल पढ़ेंगे तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, माइनस वाला रिमाइंडर। 17 चौक 68 था, 17 पंजे 85, 73 से ज्यादा अगला होगा। ठीक है, कितना ज्यादा है यहाँ पर? 7 और 5 12, कितना ज्यादा है? माइनस का 12, क्योंकि हमने यहाँ 85 से -12 तक पीछे आएंगे। अगर जैसे 17 पंजे 85 है, 85 से कितना पीछे आ रहे हैं? 12 पीछे आ रहे हैं। और 12 पीछे आने पर कितना मिल जाएगी हमें? 73 मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, जो भी रिमाइंडर होगा, एक प्लस वाला मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, 17 में से घटा लो, जो भी नंबर दिया है उसमें से घटा के आपको माइनस वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। माइनस वाला रिमाइंडर और प्लस वाला रिमाइंडर, 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को और देख लो, जैसे यहाँ पर 97 वाला लिखोगे, 97। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। कितना? 19 चौक 76, 19 पंजे 95, कितनी बार गया? 5 बार गया। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 2, यहाँ पर प्लस का 2। और माइनस वाला पता करना है तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, कितना होगा? 19 में से 2 घटा लो, कितना बचा? माइनस का 17। एक रिमाइंडर माइनस का 17, एक रिमाइंडर प्लस का 2 आ गया। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, इसमें अब देखो मेन जो है यहाँ क्वेश्चन जो आता है ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसको डिटेल में समझना, उसके बाद आप ये बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे इसमें। 773 है, गुणा में है 668, या जितना गुणा में हो हम उसको एक बार स्टेप सीख लेते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले 17 को इससे डिवाइड करते हैं। 17 चौक 68, जितनी बार ये, हाँ ब्रैकेट में लिखते रहना लोग। 17 चौक 68, कितना बचा? 2 9, कितना हो गया? 93 हो गया। ठीक है, 17 पंजे 85, 5 बार गया 85, तो 5 और 3 8, कितना बचा रिमाइंडर? 8 बच गया। कितने बच गया? रिमाइंडर बच गया 8 इस वाले में, मल्टीप्लाई। अब 17 को इससे भी डिवाइड करना है। ठीक है, 17 दिया 51, 3 बार गया, कितना बचा? 9 और 6 15, 158 हो गया। ये 17 के फाड़े में 158 से कम कितना होता है? 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, 158 में से 153 गया तो कितना बच गया? 5 बच गया। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, और बाकी के 17 दोबारा ऐसे रहेगा। 17 कभी खत्म नहीं हो गया, इतनी बार डिवाइड कर दे 17 अपने जगह पे वही रहेगा। तो ये रिमाइंडर आया है, इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ये लिखा, इसको डिवाइड करके इससे रिमाइंडर ये बचा हमारे पास। अब 8 पंजे 40, अब इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे। 17 दूनी 34, कितना बच गया रिमाइंडर? 6 बच गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 6 आ गया। अगर आपसे पूछ ले माइनस वाला रिमाइंडर कितना होगा, 17 में से 6 हटा लो, माइनस का 11 गया। तो 2 रिमाइंडर मिल गए हमें। प्लस वाला तो हमने डिवाइड करके निकाला, माइनस वाला कैसे निकाल सकते हो? जो भी नंबर दिया गया है जो रिमाइंडर से घटा के दूसरा वाला रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ऐसे रिमाइंडर करना है। बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई रहने देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर अगले वाले में क्या है, 16,985 है, मल्टीप्लाई 123 है, 7 में 18 5 9 7 8 6, इतना बड़ा क्वेश्चन है। 7 से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, 7 से यहाँ से एक एक करके फटाफट डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14, 2, इसमें डिवाइड करने की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। 7 दूनी 14,
2 हो गया, 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 छिंग 42। ठीक है, कितना बच रहा? 45 में से 42 गया तो कितना बचा? 3 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा आ गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई जो जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते रहेंगे। 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7, ठीक है, 5 बचा, 7 सत्ते 49, कितना बच रहा? 4 बच रहा। फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 ही कम 7, पूरा पूरा हो गया। इसका बाद रिमाइंडर कितना? जब पूरा पूरा डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो हमें आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई चाहे कितना भी नंबर आ जाए, चाहे रिमाइंडर यहाँ कुछ भी हो, मैं यहाँ रिमाइंडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? कि हमें पहले 0 मिल गया। 0 मिल गया तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। तो आंसर क्या? 0/7, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई इससे करो चाहे इससे करो, कितना आएगा? 0 आएगा। 0/7 कितना हो गया? रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर आगे हमारा क्या? 0। तो जब भी आपको बीच में 0 कहीं मिल जाए तो समझ लो पूरा मल्टीप्लाई में होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं। मल्टीप्लाई में कहीं भी आपको 0 मिल गया तो रिमाइंडर, इसका मतलब क्या हो गया? पूरा 0। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को आपको होमवर्क, सॉरी वाले क्वेश्चन को नहीं, इस वाले को होमवर्क में करना है, जो कि सेम टू सेम है इसी की तरह। बिल्कुल मैं ये वाला कर रहा हूँ कि उसमें बीच में प्लस भी है, इस वाले को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आपको सेम ऐसी प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये थोड़ा लेंथी भी है और बीच में क्या है? प्लस है। प्रोसेस वही ध्यान देना है। 1398 गुणा 1976 गुणा 1833 प्लस 1497 गुणा 1896 गुणा 1399, इससे डिवाइड करना 11 से, और बीच में क्या है? प्लस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 11 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, ठीक है, 7 बचा, 11 सत्ते 77, कितना बच रहा? 1 बच रहा। तो रिमाइंडर यहाँ से आगे 1, पहला वाला डिवाइड हो गया। डिवाइड करने की आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है, 11 एकम 11, कितना बच रहा? 8 बच रहा। 11 सत्ते 77, ठीक है, 77, 3 और 7 3 10, 106 हो गए। 11 99, 99 हो गया। ठीक है, 11 99 हो गया। 1 और 7, 7 रिमाइंडर यहाँ बच गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, कितना बच रहा? 7 बच रहा, यहाँ लिखा। 11 छिंग 66, तो 6 और 3 9, 93 हो गया। 11 अट्ठे 88, 88 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5, यहाँ रिमाइंडर बच गया 5। इतनी स्पीड से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बीच में है प्लस, तो प्लस रहने देंगे। अब यार इसको डिवाइड एक एक करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 एकम 11, 3 बचा, यहाँ पर 3 हो गया। 11 तिया 33, 6 बच रहा। 11 छिंग 66, सॉरी 11 छिंग 66, 1 बच रहा था। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया? 1 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। मल्टीप्लाई, अब इसको डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, 7 बचा। 11 सत्तर 77, ठीक है, 2 बच रहा। 11 दूनी 22, कितना बचा? 4 बच रहा। रिमाइंडर यहाँ पर बच गया 4। अब इसको डिवाइड करते हैं। 11 एकम 11, 2 बच रहा। 11 दूनी 22, 7 बच रहा। 11 से 77, सॉरी 11 से 77, 2 बच रहा। तो रिमाइंडर कितना बच गया? लास्ट में 2 बच गया। ये फिर दोबारा 11 यहीं पे रहेगा। तो सबको हमने डिवाइड कर करके सबका रिमाइंडर निकाल दिया, जो कि ये निकाल। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, 35 और 8 कितने हो गए? 43 हो गए, 43 होगी। ठीक है, अब दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर लाने के लिए। तो 11 तिया 33 और 11 चौक 44, 44 ज़्यादा हो जाएगा 43 तक। क्या करेंगे? 11 तिया 33, 3 बार गया, कितना बच रहा? 10 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच गया? प्लस का 10 बच गया। और अगर माइनस वाला पूछे तो कितना होगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये 51 का आ गया, यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया थोड़ा सा ना, तो इसको कैसे करेंगे ये ध्यान देना। ये तो सिंपल हो गया, ये तीनों एक जैसे हो गए, ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान देना बस। इसमें अगर स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा ये, इसमें ध्यान देना। ठीक है, देखो इस वाले में ध्यान देना बहुत ही बारीकी से चीज़ों को। 668 गुणा 13 824 गुणा 18 936 बटे में 51। देखो 51 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता ना आपको आता है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे। अगर ये टेबल किसी टेबल से कट रहा है तो काट सकते हो। देखो 5 और 1 6, इसका मतलब 3 से कट रहा है। इन तीनों में से देखते हैं कौन 3 से कट रहा है। देखो
8 8 16, 16 और 6 कितने हो गए 22 हो गए, 22 और 7 29 और 30 कट रहा है। इसका मतलब 3 से हम इसको काट सकते हैं, ये नंबर छोटा करने के लिए। देखो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 हो गया। तो यहाँ भी 3 पंजे 15, 2 2 हो गया ये, और 3 अट्ठे 24, 2 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 27, 1 3 सिंह 18, इतना हो गया। तो हमने नया नंबर जो लिख दिया है 5 8 9 6 गुणा 13 8 2 4 गुणा 18 936 बट्टे में कितना बच रहा 17। अब 17 का टेबल तो आता है आपको, 17 से डिवाइड, वही पुराना प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन लास्ट में एक बार ध्यान देना एक चीज होगा, पहले कर लेते हैं। 17 3 51, कितनी बचा 17 3 51, कितना बच रहा है 7 बच रहा है। 17 3 17 चौक 68, 17 17 चौक 68, 4 बार गया 68, 2 और 9 9 2 11 116 हो गया। फिर 17 पंजे 17 छिंग 102, 17 सत्ते 17 छिंग 102, 6 बार गया 17 छिंग 102। शेष फल कितना बच रहा है 17 छिंग 117, अच्छा 17 छिंग 102, ठीक है 102 हो गया है ये। 8 और 6 14, कितना आ गया यहाँ से 14 गुणा। आप ध्यान देना यहाँ से 17 से 100 लिखते हैं। 17 8 136, 17 8 136, 2 बचा। 17 एकम 17, 17 3 और 2 5, 17 17 51, 3 बचा। यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे देखते हैं। 17 एकम 17 1, 17 एकम 17, फिर यहाँ 2 बचा। 17 एकम 17, 3 3 6, 17 3 51, 9 6 15, 15 से इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब थोड़ा सा नंबर को बड़ा करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना 14 3 42 गुणा 15, मल्टीप्लाई करने में आसान होगी, ठीक है आपसे। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 का, तो 15 दूनी 30 0, 15 चौक 60, 60 और 3 63, आप 17 से डिवाइड कर देंगे इससे। 17 3 51, ठीक है कितना बचा 9 9 और 3 12, 17 7 119, रिमाइंडर कितना बच गया प्लस का 1 बच गया। लेकिन ये आंसर गलत होगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1 बच गया। हमने शुरुआत में जिस नंबर से काटा था, किससे काटा था हमने 3 से काटा था, उसी नंबर का यहाँ पर जो लास्ट में आपका रिमाइंडर बचेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो रिमाइंडर जो है हमारा +1, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो हमारा जो रियल रिमाइंडर वो जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 3। आपको जो जिस नंबर से भी आप काट रहे हो 3 से काटा था, इसलिए लास्ट में जाके आपको जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आंसर ये भी ऑप्शन में होगा और ये भी होगा, तो आपका सही उत्तर जो होगा प्लस का 3 होगा, जो रिमाइंडर होगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।